स्टूडेंट्स, यूनिट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेसन नंबर 8। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे जो सिलेबस में हमने डिस्कस करनी है 3D सीरीज। मेन इसमें हमने 3D सीरीज डिस्कस करनी है। 3D सीरीज यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होता है, 3D में। तो 3D सीरीज में जो 10 एलिमेंट्स हैं, इनका आपको एकदम कंप्लीट काम होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तक इनका ध्यान होना चाहिए कि क्या इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये 3D सीरीज है। 10 एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? स्कैंडियम 21। स्कैंडियम आता है 21 पे। आगे एक एक ऐड होता जाएगा। टाइटेनियम 22 पे, वनेडियम 23 पे, क्रोमियम 24 पे, मैग्नीज 25 पे, आयरन 26 पे, कोबाल्ट 27 पे, निकिल 28 पे, कॉपर 29 पे और जिंक 30 पे। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने। वैसे अपने किया हुआ है शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना। ये सारे अपने पढ़े थे, Fe पढ़ा था, कोबाल्ट पढ़ा था। तो 21 तो आर्गन के 18 तो सीधे ही कर दें कि आर्गन के 18 हो गए। 18 तो आर्गन के हो गए। फिर 4s में 2 आ गए। 18 एंड 2 20 एंड 3D में 1 आ गया 21। आर्गन के 18, 4s के 2, 18 एंड 2 20 एंड 3D का 1 21। तो ये हमारे पास स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। आर्गन का 18, 4s का 2, 3D का 1। ठीक है। लिखते टाइम हम लोग पहले 3D लिखते हैं और बोलते टाइम 4s बोल लेते हैं कि आर्गन का 18, 4s के 2, N+L रूल है ये। ठीक है। आर्गन का 18, 4s का 2, 3D का 1, तो 21 हो गए। टाइटेनियम का क्या बनेगा? आर्गन का 18, 4s का 2, 18 एंड 2 20, 3D का 2, 22। वनेडियम का क्या बनेगा? आर्गन का 18, 4s का 2, 20, 3D का 3, 23 नंबर पे आता है। तो आर्गन का 18, 4s का 2, 3D का 3। फिर क्रोमियम पे चलें तो क्रोमियम का होना तो क्या चाहिए? आर्गन का 18, 4s का 2, 20, 3D का 4, 24 होना तो ये चाहिए। आर्गन का क्रोमियम 24 पे आता है। आर्गन का 18, 4s का 2, 20, 3D का 4, 24 ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? क्या होता है? 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? क्यों हुआ ऐसा? ये वाला एक क्यों नहीं आया इधर? ये वाला एक क्यों नहीं आया इधर? स्टेबल, ये हाफ फिल्ड स्टेबल हो गया ना। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो डी को हाफ फिल्ड करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना क्रोमियम का, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर Mn 25 पे आया तो कैसे लिखेंगे? आर्गन का 18, 4s का 2, 18 एंड 2 20 एंड 3D का 5, 25। फिर आयरन 26 पे आया तो आर्गन का 18, 4s का 2, 18 एंड 2 20, 3D का 6, 26।
फिर कोबाल्ट 27 पे आता है, तो आर्गन का 18, 4s का 2 20, 3d का 7 27। फिर निकिल का क्या बनेगा, निकिल का 28 नंबर पे आता है, क्या बनेगा निकिल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का 18, 4s का 2 20, 3d का 8 28। अब कॉपर का 29, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होना तो क्या चाहिए, आर्गन का 18, 4s का 2 20, 3d का 9 29, होना तो ये चाहिए, है ना। लेकिन होगा क्या, s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताओ, फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो D9 है, D9 को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो D10 स्टेबल हो जाएगा, इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी S में अब 1 रह जाएगा, है ना। 2 थे ना, 2 में से 1 जो है वो D में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि फुलफिल्ड स्टेबल होता है, तो D को स्टेबल करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाता है। तो ये आर्गन वाला भी, कॉपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम, 10, तो फुल फिल्ड स्टेबल होता है, तो इसने इसको D10 करने के लिए शिफ्ट हुआ है, ये फुल फिल्ड करने के लिए डी को। क्लियर। अब जिंक पे चलें, जिंक पे, तो जिंक आर्गन का 18, 4s का 2 20, 3d का 10 30, तो ये जिंक के कंप्लीट हो गया, आर्गन का 18, 4s के 2 20, 3d का 10 30। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है हमारे पास। अब आप देखें जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछता है डी ब्लॉक एलिमेंट का आपसे। एक तो कॉपर और क्रोमियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा इसका कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देता है जनरली, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो क्या है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 4s में यहां 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां कितने आ गए, 1, है ना। फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर कितने आ गए, 1 और फिर 2, यानी 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भी है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। सही है, 1 भी है और 2 भी है। तो ns में, ns, n मतलब आउटर शेल, तो ये आउटर शेल है, फोर्थ शेल आउटर शेल है इसकी n। ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 भी है और 2 भी है, तो क्या लिखेंगे, ns 1 2, मतलब ns में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर। अब डी में देखो, डी में देखो, डी में 1 से शुरू हुए और कहां तक गए बताओ, 1 से शुरू होके 10 तक, 1 से शुरू होके 10 तक गए, तो क्या लिखेंगे, n-1d 1 to 10। n-1 क्यों लिखा वो भी देख लो। अब देखो s कौन सी शेल का बताओ, s कौन सी शेल का चल रहा है, देखो आप, फोर्थ, है ना, फोर्थ शेल का चल रहा है, 4s है ना, 4s का मतलब फोर्थ शेल है, ठीक है, फोर्थ शेल का चल रहा है। डी कौन सी शेल का चल रहा है, डी देखो, डी कौन सी शेल का है, थर्ड का, 3d लिया है ना, डी थर्ड शेल का है। तो s तो है फोर्थ शेल का और d है थर्ड शेल का। आउटर शेल को n से लिखते हैं, यानी 4 को n से लिखा जाएगा, 4 को n से लिखा जाएगा, आउटर शेल है ये, 4 को n से लिखा जाएगा।
तो जब 4 को n से लिखा जाएगा तो 3 को किससे लिखा जाएगा बताओ? 4 को अगर मैं n बोलता हूं तो 3 को मैं क्या बोल लूंगा? n-1 ही बोलूंगा ना। 4 से एक कम है 3, तो n से एक कम है n-1। समझ आई बात या नहीं आई? तो s तो हो गया ns, s तो हो गया ns और d हो गया n-1d, n-1d। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 से 2 और d में 1 से 10। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया d ब्लॉक का, n-1d 1 to 10, ns 1 to 2। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया अपने पास। अब सारों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स डेफिनेशन भी यहीं से निकलती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन आर ऑक्यूपाइड इन n-1d ऑर्बिटल। n-1d ऑर्बिटल पता लग गया ना n-1 क्यों बोला है अब? तो जिनमें अपने n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई होगा किसमें? ऑक्यूपाई किया जाएगा किसमें? ऑक्यूपाई किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को n-1d में, n-1d के अंदर, तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये ns एंड np के बीच में है। ns एंड np के बीच में आते हैं n-1d, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक तो है, ट्रांजिशन नहीं है। अब देख लो कैसे। स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। जिंक के नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। ठीक है। और यहाँ एस ब्लॉक वाली 2 लाइन्स हैं, लिथियम वाली और बेरिलियम वाली। ये 2 लाइन एस ब्लॉक की है, 1 2। अब ये 3rd ग्रुप हो गया, ये 4th ग्रुप हो गया, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th और ये 12। तो ये जो 12 ग्रुप वाले एलिमेंट है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। These elements are not transition elements. Why? ये एलिमेंट जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ओरिजिनल स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो आपने क्या देखना है? उसकी ओरिजिनल स्टेट देखनी है, और या क्या देखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट में D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल स्टेट देखो और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया दोनों में, इसमें भी D10 है और इसमें भी D10 है, तो उसको फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। जैसे एग्जांपल देखना आप लोग, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की ओरिजिनल स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताना? स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन
3D1 4s2, ये ओरिजिनल स्टेट में था। तो ओरिजिनल स्टेट में इसका D1 है, D1 है तो कॉमन सी बात है ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि D10 नहीं होना चाहिए। बस ओरिजिनल स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों चेक कर लेनी है। अगर दोनों में D10 है ना तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें तो वैसे ही D1 है ओरिजिनल स्टेट में, ये तो ट्रांजिशन हो गया। टाइटेनियम में क्या था 3D2 4s2, तो ये होगा या नहीं होगा बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें D10 नहीं है, D10 नहीं होना चाहिए बस। वेनेडियम भी होगा क्योंकि ये भी D10 नहीं है। क्रोमियम भी होगा क्योंकि क्रोमियम भी D10 नहीं है, D5 है ये भी, है ना। मैग्नीज भी होगा क्योंकि ये भी D5 है। आयरन भी होगा क्योंकि ये भी D6 है। कोबाल्ट होगा क्योंकि ये D7 है, D10 नहीं होना चाहिए बस। निकल भी होगा क्योंकि ये D8 है। अब बात आएगी कॉपर की और जिंक की, कॉपर की एंड जिंक की। तो ओरिजिनल स्टेट में अगर देखें हम लोग, ओरिजिनल स्टेट में तो कॉपर भी D10 है और जिंक भी D10 है। ओरिजिनल स्टेट में दोनों ही D10 कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, ओरिजिनल स्टेट में दोनों का कॉन्फ़िगरेशन D10 है। तो ओरिजिनल स्टेट में दोनों का D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Cu+2 Zn+2, +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो S से कितने डोनेट कर देगा ये? 1, S में है ही 1 इसके, और 1 डोनेट करेगा D से, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये 1s से 1d से। तो बताओ D में कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहे? 9। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉपर है ना 3D9 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट कर लिया गया। क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में तो ये D10 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये D9 है। तो जब D9 हो गया ना तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट कर लिया हमने। क्लियर? अब जिंक देखो, जिंक ओरिजिनल स्टेट में D10 था। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब बताओ कौन से डोनेट करेगा? S वाले। तो S वाले जब ये 2 डोनेट कर देगा तो D में कितने रिमेनिंग रहे? तो ओरिजिनल स्टेट में भी D10 था, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 है, तो यानी दोनों में ही D10 है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं किया। तो जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? बिकॉज जिंक हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों के अंदर ही जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D10 कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आ गई बात? क्लियर है? D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, है ना। D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया अगर दोनों कंडीशन में, तो फिर उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं करेंगे। तो जिंक वाली पूरी लाइन ही इस कैटेगरी में आती है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि ये है 3D10 4s2, ये है 4D10 4s2 5s2 सॉरी 4D10 5s2, और ये है 5D10 6s2। ये पूरी लाइन इस कैटेगरी के देखो, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक तो है 3D10 4s2, कैडमियम है 4D10 5s2, और मरकरी है 5D10 6s2। तो नॉर्मल स्टेट में यानी ओरिजिनल स्टेट में D10 है तीनों ही, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में भी तीनों D10 है, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2। +2 में भी तीनों D10 ही रखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा S वाले, ये S 0 हो जाएगा, S में 0 हो जाएगा, S में 0 हो जाएगा। तो ओरिजिनल स्टेट D फुलफिल्ड यानी D10। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेक करें तो भी क्या है? D10। तो दोनों ही केस में D10 है,
इसलिए ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? समझ आ गया काम? अब आपका कल का जो काम रहेगा ना, ये आपको एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ना कोबाल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट 3d74s2 है, आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 3d74s2 है। मैं बोलूँ जिंक, तो आपको पता होना चाहिए जिंक 3d104s2 है। ये एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, और फिर आपका डी ब्लॉक बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इन्हीं से ही मैक्सिमम पॉइंट निकाल दूंगा, देखना इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मैक्सिमम पॉइंट निकले यहीं से हुए हैं। ठीक है, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये तैयार करेंगे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका ये तैयार होना चाहिए। तो कल आप देखना कि पॉइंट आपको कितने ईजी लगते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कल डिस्कस करूंगा, जैसे ऑक्सीजन स्टेट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ठीक है ना, समझने में जोर आएगा इसको। लेकिन अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा वो आते हैं, तो फिर आपका जो कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा आपको। तो कल का आपका टारगेट यही है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार रखना है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स?